विरोधी पक्ष नेता हुआ, हमारे जवान साहब हुआ, हमारे अल्पसंख्यक, सब ये पूरे महिला पूरे ये बोलने पे आए। मगर आने वाला वक्त 2 महीने को अपने को सहन करना है। लोगों को ये जो दंगा कराने के पीछे हिंदू मुस्लिम कराना है, करने वाले हो, इसको लोगों को समझाना है। हम भी समझा रहे कि भाई 2 महीने सहन करो। अब वो लेने ना देने का कल जो उन्होंने बात करा, वो बात का कोई वजूद ही नहीं बाकी का। वो जो बोला कि वो कौन से लफ्ज बोला, अरे इतना अगर तुम बोला तो गृह मंत्री है, वो तुम्हारा आमदार है, और आमदार एक बात पेज के ऊपर एक समाज को बोलता है, घर में घुस के मारूंगा, मस्जिद में घुस के मारूंगा, गांडू है, उनको मालूम नहीं। एक स्प्रिंग रहती ना, स्प्रिंग एक टाइम तक उसको दबाया जाता है। अगर वो स्प्रिंग अगर वहां से छूट गई ना तो इतना बड़ा फिर वो रुकती नहीं गई। तो अभी दबरी हो, अभी इतना भी मत दबाओ कि स्प्रिंग एक बार छूट गई तो बाद में रुकने का काम नहीं रहेगा। तो आज जो बीजेपी कर रही, ये बीजेपी जो इनको आने वाले वक्त में उनको 100% दंगा कराना है। तो अपने जो भी लोग हैं अपन सहन करो, 2 महीने इंशाल्लाह महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री भी रहेगा, और इसमें जिसने अपने को ये तकलीफ दी है उनको पूरे को जेल में डालेंगे, इसकी गवाही मैं देता हूँ। आपले साहेबचे मैराजताई यांना व्यक्त येऊन 2 शब्द करा, थोडक्यात करा, काम तर वेळ जास्ती झालेला आहे। कविताताईंचा परिचय देण्यास यासाठी सांगते की कविताताई आम्ही 8 वर्षापासून बरोबर काम करत असताना मी सावित्री हे एक पात्री नाटक पूर्ण महाराष्ट्रात त्यांचं इतकं गाजलं। स्वतः सुप्रियाताईंनी आम्ही प्रदेश कार्यरत असताना ताईंनी ते नाटक करायला त्यांच्या जे स्मरणात बसतं ते कधी विसरू शकत नाही। असा कार्यक्रम करून ते प्रत्येक महिलांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहेत। ते स्वतः प्राध्यापिका आहेत, खूप अभ्यासू आहेत। त्याचा सर्वांचं मार्गदर्शन आपल्याला ऐकायचं आहे। या मीटिंगसाठी इथे उपस्थित आमचे जिल्हाध्यक्ष पांडुरंग तांगडे साहेब, आमचे शहराध्यक्ष खाजाबाई शरपती, शहर कार्याध्यक्ष अभिषेक भैया देशमुख, ग्रामीणचे नेते विलास भाऊ चव्हाण, विधानसभा अध्यक्ष आमच्या राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय मीनाताई खरे, आमच्या जिल्हाध्यक्षा छायाताई जंगले, सर्वच की पक्षांचा जो सर्वांचे वेगवेगळे दौरे चालू आहेत, त्यात महिला आघाडी असेल किंवा बाकीचे विभाग असतील, त्यापेक्षा ओबीसी विभाग, वंचित, विमुक्त, भटक्या या सर्वांना एकत्र करणं आणि आपल्या आदरणीय सुप्रियाताईंनी प्रांताध्यक्ष जयंत पाटील साहेबांनी कविताताईंवर दिलेली आहे, त्या एकदम सुंदरपणे त्यांनी पूर्ण हा 10-12 दिवसांचा कार्यक्रम आखलेला आहे। काल नगरमध्ये त्यांच्या चांगल्या बैठका झाल्या। आज आपल्या औरंगाबाद शहरात त्यांची ही सर्व या बैठकी व्यतिरिक्त त्या वैयक्तिक जाऊन जिथे जिथे आपल्या पक्षाच्या विचारांचे लोक आहेत, त्यांच्या संघटनेला आपला फायदा होईल, महाविकास आघाडीला त्याचा फायदा होईल, त्यांच्या भेटीगाठी घेऊन संघटन कसं वाढेल यासाठी ते आदरणीय साहेबांना, ताईंना, जयंत पाटील साहेबांचे आपल्या पक्षाचे हात मजबूत करून आपल्याला सत्तेत आणण्यासाठी विधानसभेवर किती उमेदवार जाता येईल यासाठी सर्व प्रयत्न करत आहेत। त्यांनाही शुभेच्छा देते। आपण सर्व कमी वेळात आल्यात, सर्वांचे पुन्हा एकदा आभार मानते। धन्यवाद। हमारे कई ने तो बहुत अच्छे तरीके से बात करें, और जो ये बीजेपी सरकार जानबूझकर जो कोल्हापुर का तो मस्जिद पे दंगा हो या मस्जिद के ऊपर जाकर जो तोड़फोड़ करे, उसके बाद हमारे पैगंबर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो उन्होंने महाराज ने जानबूझकर बोलने लगा, उसके बाद बीजेपी का आमदार वो 1.5 फुटा 4 फुटा नहीं बोलूँगा मैं उसको, पर एक
जिम्मेदार जानबूझकर आमदार रहने वाला, लेकिन वो कांग्रेस में भी था, हर पक्ष छोड़ के जाके ऐसे फडणवीस ने 2 जानवर पाल के रखा है। एक अपने शहर में भी है, पश्चिम में है, और बोलते रहते थे और उन्होंने तो हद पार कर दिया। जो कल जो बोला उन्होंने एक बोलने लगा रहे उसको एक ये जो समाज है, तो मुस्लिम समाज एक बहुत सहन करने वाला समाज है। हमारे पैगम्बर ने रोज़ कचरा डालते थे भी तो हम उनको सहन करते थे। जो इतने पत्थरे मारे, खून गया, अल्लाह ताला ने उनको पहाड़ों में दबाने का भी बोल दिए थे। अगर अल्लाह के रसूल ने बोले कि नहीं, ये आने वाले और ये समाज सब में ज़्यादा मिला। आज वो समाज और वो इलाका आज भी देखते हुजूर को मान जाना है। तो ऐसा ये समाज है जो इनको टारगेट बनाया जा रहा है। सहन रहे, पर एक सहन की भी शक्ति रहती, एक स्प्रिंग ऐसा दबा के तक दबती और जब छुटती ना फिर कहीं नहीं रहती। विधानसभा इलेक्शन आ तो रहा है, आने वाले वक्त में जो जानबूझकर जो ये कराया जा रहा है, बीजेपी करा रही, जो हुआ ओबीसी मराठा करा रही, मराठा मुस्लिम करा रही, जो उनको जो लोकसभा के अंदर मुस्लिम ओबीसी हर समाज में जो मतदान देके जो यहाँ से महाविकास को चुन के आए, वो तकलीफ है, तो उनको कुछ ना कुछ कराना है। तो हम बोले कि भाई महीना 2 महीने थोड़ा सहन करो, जितने दिन सहन करें वो 2 महीने ये करेंगे, और 2 महीने के बाद अपनी सत्ता आएगी और इंशाल्लाह वो तो आज महीने में बोलेगी 100% आने लगी। तो उसके लिए कुछ ना कुछ करा रहे। तो गृह मंत्री ने, दोनों मुख्यमंत्री ने जो इन्होंने जो कल बोला, और जो महाराज बोलने के बाद भी मुख्यमंत्री उनके मानी को मानी लगा के बैठ रहा, आज तक उन्हें अरेस्ट नहीं हुआ। ऐसा अगर दूसरा समाज करता था तो आज उसको जेल में डालते थे, मगर ये जानबूझ के करा रहे। लोग दुनिया दिख रही, महाराष्ट्र दिख रहे, पर आने वाले वक्त में तुम्हारा सारी दुनिया दिख रही तुमको, सहने वाले ने और तुम गिरने वाले बोल तो गिरने वाले, इसलिए कर रहे। महाराष्ट्र में दंगे कराने का लग रहा है 100% कराने के लिए तो बोले जा रहा ना, ये जो करना है इसीलिए बोले जा रहा, उनको 100% कराना है। अब लेने ना देने का उसको बुलाए, इतनी बड़ी रैली निकाले, जो उसके ऊपर कितने गुने दाखिल हुए महाराज के ऊपर, फिर उसको बोले वो मैं बोला ना ये मराठा समाज का है नहीं महाराज, मैं बोल रहा उसके अगर उंडली निकाल मराठा समाज में हम रहते, मराठा समाज इतनी इज्जत करता। अभी कहीं ने बोले शिवाजी महाराज के साथ पूरे मुस्लिम थे, वो मराठा माने जाते हैं, वो जरंगे पाटिल मराठा माने जाते हैं। अरे मुसलमान हर जगह, जरंगे पाटिल मुंबई को जा रहा था तो उसको पानी पिला रहे थे, मस्जिदों में रखे, मदरसे में रखे। वो ये समाज है मुस्लिम समाज, सबको वो नहीं देखता। और मराठा समाज ओरिजिनल जो मराठा समाज है ना, जैसे जरंगे पाटिल जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज, वो कभी उनके पास तो सब मुस्लिम ही थे, कहीं ने उन्हें पूरा इतिहास बताया। तो ये जानबूझ के फडणवीस ओबीसी को अलग करना चाह रहे हैं, मुसलमानों को अलग करना चाह रहे हैं, मराठों को अलग करना चाह रहे हैं, और जानबूझ के दंगा कराना है उनको, और इलेक्शन में बढ़ा रहे। इसीलिए नौजवानों से क्या अपील लोकसभा करेंगे? इलेक्शन में नौजवानों से अपील है कि 2 महीने सब्र करो, सब्र का फल मीठा है। आज अपने को ये 2 महीने करो, अपनी वो कौम है कि सहन करने वाली कौम है, वो अपन 2 महीने सहन करो। ये दंगा गिराएंगे 2 महीने के बाद क्या होगा खाते इंशाल्लाह, अपनी सरकार आएंगी तो इंशाल्लाह इसके बाद में वैसा हुआ नहीं, इसके सुकून रहेगा। जैसा कि अपन को 400 मिलेगा, मतलब सबको इंसाफ भी मिलेगा ना, इंसाफ के लिए तो अपनी सरकार है। लोकसभा इलेक्शन में एक अच्छी तादाद में जो है तो महाविकास आघाड़ी की जनता ने भर भर के वोट दिया है। विधानसभा में आपको क्या लगता है कैसा प्रतिशत मिलने वाला जनता? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बहुत आएंगे। ये बारी को हमारी टारगेट हमारे आदरणीय पवार साहब ने बोले कि हमारे 200 के ऊपर आने वाले, तो वो तो परेशान है ना, और हो रहा वैसा तो रिजल्ट में आया 200 के ऊपर आएंगे, और इंशाल्लाह आने वाले। औरंगाबाद की बात की जाए तो आपके फॉर्म वाटअप चालू है, तो अभी तक कितने लोगों ने फॉर्म लेकर गए? हमारे पास 30 से 35 लोगों ने अभी तक फॉर्म भरे। आज मैंने खुद भरा, आज हमारे पूरे सब जितने भी लोग हैं उसमें हमारे ये छाया तय है या महिला ने पूरे हमारे 30 से 35 यहाँ पे भरे। और हम
तीनों विधानसभा से हमारी मांग है कि हमको यहाँ से तीनों विधानसभा से हमको तीनों भी सीटा जनता का एक सवाल है कि मुस्लिम कैंडिडेट औरंगाबाद को चाहिए एमएलए बोलकर, तो आपकी तरफ से क्या है? मतलब आप भी एक मुस्लिम है और शहर अध्यक्ष है, तो आपने बात की है पवार साहब से, क्या बात है? मैं उनको बोले कि जहाँ पे मुस्लिम समाज ज़्यादा है वहाँ पे इंशाल्लाह वो पार्टी ऐसी हमारी पार्टी ऐसा नेता है वो हमने देखो 10 लिए और 8 चुन के लगाए। आज हम जो भी जहाँ पे से हिंदू मुस्लिम नहीं, जहाँ से सीट आती लोग उसको चाहते वहाँ से हमारी सीट हमारा नेता देगा। हमारे पास ना हिंदू है ना मुस्लिम है, जो जिसकी क्षमता है अगर से हमारी तय भी चुन के आ रही वहाँ पे उसको सीट मिलेगी। और हमारी ऐसी पार्टी है हम सब मिलके कोई जात नहीं देखिए, अगर यहाँ से जो सक्षम है उसको अगर टिकट हमारी देती हम सब मिलके उसको लड़ेंगे और चुन के भी लेंगे। आपके सामने कितनी बड़ी चुनौती है, इतने इच्छुक उम्मीदवार 35 फॉर्म लेकर जा चुके हैं और टिकट एक को ही मिलने वाला है, तो आपके सामने कितनी बड़ी चुनौती है? आप शहर अध्यक्ष हैं। हमारा नेता ऐसा है और हमारी पार्टी पहले से हमने तय करेला है, हमको शपथ लिख के दिया हमने कि भाई जिसको भी अगर पार्टी हमारी टिकट देती किसको भी दे हम उसको पूरे जान माल लगा के हम उसको चुना के लेंगे। ऐसा नहीं कि वो जात का ये है, मराठा है, मुस्लिम है, कुछ नहीं। हमारा जो भी चुन के आता है उसको टिकट दिया जाएगा तो हम उसको चुना के लेके आएंगे। थैंक यू। हा जो दौरा सुरू आहे तो आमचा दुसरा टप्पा सुरू आहे। पहिला टप्पा पश्चिम महाराष्ट्राचा झाला, आता हा मराठवाडा आणि मग पुढं विदर्भात जाणार आहे आम्ही हा दौरा। पक्ष संघटना यांच्याशी संवाद साधणं, सर्व पदाधिकाऱ्यांशी त्यांच्या सगळ्या भावना समजून घेणं हा एक पहिला मुद्दा आहे। आणि दुसरा BJPच्या ह्या विकृत राजकारणाने जी समाजात जो जातीय तेढ निर्माण केला आहे, धार्मिक तेढ निर्माण केला आहे, याच्यासाठी सामाजिक संघटना असतील किंवा काही OBCच्या आणि भटक्या विमुक्तांच्या संघटना आहेत त्यांना भेटणं, त्यांचे प्रश्न समजून घेणं आणि त्यांचे प्रश्न समजून ते मार्गी कसे लावता येईल, कारण की आता आमची सत्ता येणारच आहे, ती काळ्या दगडावरची रेग आहे, तर आम्हाला हे प्रश्नही समजून घ्यायचे आहेत। आणि हे जे आता BJPने जे धार्मिक तेढ आणि सगळ्या जात धर्मामध्ये जे आता वातावरण करून टाकलेलं आहे या संदर्भाने आमचा हा दौरा चालू आहे। हे नितेश राणे असतील किंवा त्यांनी BJPनी ह्या ज्यांना सोडलेले असं बोलायला, खरं तर पहिला प्रश्न आहे की महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला हे जे वातावरण दिसतंय की इथं लॉ आणि ऑर्डर काहीच दिसत नाही आहे। हे जे आत्ताचे आमचे जे गृहमंत्री आहेत ते काय करतायत, म्हणजे त्यांना काही FIR होत नाही आहे, घरात घुसून मार, म्हणजे केवढी मोठी दादागिरी आहे इथं। किंवा तुम्ही परवा दिवशी जर बघितलं असेल की मालवणचा जिथं छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जो किल्ला ढासळला गेला तिथं कसली दादागिरी चालली होती, म्हणजे पोलीस बोलतायत आणि तिथं ते राणे अशा अंगावर जाऊन बोलतायत आणि याच्यावर फडणवीस काहीच करत नाही आहे। ह्या महाराष्ट्रातली जनता उघड्या डोळ्यांनी बघते हे सगळं। आणि हे जे बोलतात ना 1.5 फुटा नितेश राणे की आम्ही घरात घुसून मारणार आहे, अरे हा महाराष्ट्र छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र आहे, फुले शाहू आंबेडकरांचा विचार घेऊन जाणारा हा महाराष्ट्र आहे। आणि त्यामुळे तुम्ही घरात घुसून जर मारत असाल तर येणाऱ्या इलेक्शनमध्ये ह्या महाराष्ट्रातली जनता त्यांना जागा दाखवून देणार आहे। अत्याचार वाढलेले आहे महाराष्ट्रामध्ये, त्याच्यावर सुद्धा सरकार काहीच करत नाही। हे सरकार आपण त्यांना म्हणजे आत्ताच मी म्हणाले की एकतर ते अनैतिक सरकार आहे, असंवैधानिक सरकार आहे, त्यामुळे त्यांना कुठलेही विधिनिषेध नाही आहेत। छोट्या मुलींच्यावर होणारे अत्याचार की म्हणजे बदलापूरची घटना गेली, तुम्ही सगळे पत्रकार आहात की बदलापूरची घटना घडल्यानंतर सलग घटना घडतात, सलग, आणि हे इतके शांत बसलेले आहेत की ह्यांना काही घेणं देणं नाही याचं, म्हणजे तुम्हाला त्यांना भीती नाही आहे कुणाला की मुलींवर अत्याचार होत आहेत। हा जो महाराष्ट्र आहे ना तो सावित्रीबाई फुलेंचा महाराष्ट्र आहे, माता जिजाऊच आहे। आणि म्हणून एकीकडं तुम्ही काही बहिणीला ते माझी लाडकी बहीण म्हणता, माझी लाडकी बहीण म्हणता आणि माझी लाडकी बहीण म्हणताय आणि त्या महाराष्ट्रामध्ये तिची लेक सुरक्षित नाही, किती नाकर्तंय हे सरकार, हे लाडक्या बहिणींना माहिती आहे। आता हे जे सगळे प्रकार होत आहेत ह्या BJPकडं किंवा हे 50 खोके घेऊन खोके भादरांचं जे बोगस सरकार महाराष्ट्रामध्ये सत्तेत आलेलं आहे त्यांच्याकडं कुठलाही अजेंडा विकासाचा नाही आहे, त्यांनी काही केलेले नाही। म्हणजे ह्या महाराष्ट्रातल्या जे युवक आहेत त्या युवकांना बेरोजगार करायचं काम केलं, म्हणजे लाखो युवकांना रोजगार मिळाले असते, ते सगळे उद्योगधंदे गुजरातला पाठवले त्यांनी। आज लेखी बाळी इथं सुरक्षित नाही आहेत, म्हणजे
3.5-4 वर्षाची मुलगी आहे, 2 मुली, तिच्यावर बलात्कार होतो. काय करतात गृहमंत्री काय म्हणतात देवेंद्र फडणवीसजी की तुम्ही ते आता असं म्हणतात की पाठीमाग असं म्हणाले होते काय झालं तर ते बैलगाडीच्या खालून ते कुत्रं चाललेलं असतं तसं मला बोलणार का. आता काय चालतंय, काय चाललंय आता हे महाराष्ट्रात. आणि म्हणून हे ना करते तिकडं शेतकऱ्यांच्या मालाला हमी भाव नाही. तुम्ही सगळे पत्रकार आहात, तुम्हाला सोयाबीन असेल, कांदा असेल किंवा कांद्याची जी निर्यात बंदी यांचं सरकार गेलं ना ते या सगळ्या टप्प्यात म्हणजे नगर बिगरमध्ये कांद्याचं जे शेतकरी कंबरडं मोडलं. सोयाबीन असेल किंवा कापूस असेल सगळीकडं शेतकरी नाडला गेला. म्हणजे हे प्रश्न त्यांना नाहीच आहेत. आणि म्हणून आता आपण कुठला प्रश्न घेऊन जायचे तर काय करायचं आहे तर मग जातीमध्ये तेढ निर्माण करायचं, धर्मामध्ये तेढ निर्माण करायचं. पण पुन्हा एकदा मी सांगते की हा महाराष्ट्र शिव फुले शाहू आंबेडकरांचा छत्रपतींचा महाराष्ट्र आहे. इथली जनता शहाणी आहे. ऑफकोर्स बाजी मारेंगे ना. अभी मैंने आपको बताया कि ये सारे मुद्दे हैं जैसे कि बेरोजगारी है, महंगाई है और ये जो महिलाओं की असुरक्षितता है. ये जो मुद्दे हैं जो लोगों के निजी जीवन के अत्यंत इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं. तो यही सारे मुद्दे होंगे और ये सारी जनता के मुद्दे हैं, उनके जीने के मुद्दे हैं. एक सबसे अहम सवाल, पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान मांग कर रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र में हमको 36 सीटें पूरी महाविकास आघाड़ी में देना, तो हम महाविकास आघाड़ी के साथ में रहेंगे. हर पार्टी में 12-12 सीट देना चाहिए. इसके ऊपर कुछ एनसीपी विचार कर रही है, शिवसेना विचार कर रही है, कांग्रेस विचार कर रही है. हाँ, विचार तो हो रहा है. अभी की मीटिंग होगी अभी एक महाविकास आघाड़ी की, वहाँ सब निर्णय हो जाएंगे. लेकिन ये हमें मालूम है कि दलित समाज हो या फिर अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज है, उन्होंने पूरा महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट किया है. क्योंकि जो बीजेपी का ये एजेंडा ही रहा है कि जैसे कि राजघटना जो है हमारा संविधान वो हम चेंज करेंगे ऐसे करके, तो पूरा सपोर्ट इनका रह गया है. तो उनको सीट्स तो मिलने हैं. महाराष्ट्र में महिलाओं को कितने परसेंट सीट मिलने के चांसेस हैं? राजकारण में महिलाओं को सीट्स में एनसीपी के बारे में बोलूँगी कि आपको भी मालूम होगा कि हमारे पवार साहब है कि जिन्होंने हमें जो रिजर्वेशन दिया है, तो आपको ये भी मालूम होगा कि जो स्थानिक स्वराज्य संस्था में हम इतने सारे हमको फ़ायदे मिले हैं. तो अभी जो आने वाले इलेक्शन में आदरणीय पवार साहब और हमारी जो पार्टी है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे महिलाओं को सीट्स देंगी. औरंगाबाद में है चांस महिला? हाँ, अभी वो 3-4 जनों ने जो मिला है तो मैं खुद महिला आघाड़ी से हूँ, पश्चिम महाराष्ट्र के अध्यक्ष हूँ. तो मैं भी बात रखूँगी कि हमारे सब जो बहुत दिनों से बहुत सालों से काम कर रहे हैं, पक्ष के साथ रहे हैं, तो उनको मैं भी खुद वो ट्राई करने वाली हूँ. थैंक यू.